अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सूरजमुखी की हाथ से कटाई और इसके हाथ से बीज अलहदा करने के मतलब है। बहुत से छोटे काश्तकार जिन्होंने 1 या 2 एकड़ लगाया होता है और उन इलाकों में कंबाइन हार्वेस्टर और सूरजमुखी वाली थ्रेशर भी दस्तयाब नहीं होती, तो उनको इसका बीज अलहदा करने या इसकी हार्वेस्टिंग में काफ़ी मसला आता है। बहुत सारे दोस्त उसके बारे में पूछते हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक तरीका बताऊँगा। इस तरीक़ा में आपने हाथ से फूल काट लेने हैं। फूल काट कर इसको फिर एक चारपाई जो हाली होती है उस पर आपने एक जाली लगा लेनी है और जाली लगाकर उस पर फूल आपने मसलने हैं या रगड़ने हैं, तो ये बीज अलहदा हो जाएगा। या फिर आप डंडे की मदद से भी इसे अलहदा कर सकते हैं। ये तरीका है तो मुश्किल, लेकिन मजबूरी में जिन इलाकों में कंबाइन हार्वेस्टर और सूरजमुखी की थ्रेशर दस्तयाब नहीं है, तो फिर मजबूरी में उनको ये तरीका अपनाना पड़ता है। क्योंकि बाज़ जो ज़मींदार हैं वो छोटे होते हैं और बाज़ ऐसे ज़मींदार भी हैं जो इसे ट्रायल के तौर पर, क्योंकि ये नई फसल है, तो ट्रायल के तौर पर 1 आध या 2 एकड़ लगाते हैं, तो उनको इसके निकालने में मसला आता है। तो ये वीडियो उन्हीं के बारे में। जब आपने ऐसे हाथ से ही फसल की कटाई करनी हो और हाथ से इसका बीज अलहदा करना हो, तो इसके लिए आपको 3-4 बातें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, ताकि आपका बीज आसानी से निकल भी जाए और आपकी एवरेज या पैदावार कम भी ना हो। तो इसके लिए जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये है कि जब भी आपने हाथ से बीज निकालना है, तो फूल की कटाई उस वक्त करनी है जब फूल की जो बैक साइड है वो वत्तर में हो। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो फूल की बैक साइड है वो वत्तर में हो। इससे ये होगा कि एक तो बीज आसानी से जड़ जाता है, बेशक आप डंडे की मदद से इसे निकालें या फिर वो जाली वाले तरीके से, बीज आसानी से इसमें से निकल जाएगा। अगर आप इसे खुश्क करेंगे, जिस तरह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इसमें एक तो जो बीज है वो आसानी से निकलेगा नहीं, और अगर निकल भी गया तो इसमें कचरा मिक्स हो जाएगा, जिससे फिर आपको दोबारा वो कचरा निकालना पड़ेगा और आपका काम डबल हो जाएगा। तो जो पहली इसमें आपने बात मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि फूल की जो बैक साइड है वो वत्तर हो। दूसरी बात जो पहली के मतलब की है वो ये है कि जब आपने फसल की कटाई करनी है, तो इसको 2-3 दिन में ही इसका जो बीज है वो अलहदा कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा खुश्क करेंगे तो फिर वो फूल ज़्यादा खुश्क हो जाएगा और इसमें कचरा मिक्स होने का चांसेस है। कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी फसल काटें, एक बारी फसल सारी ना काटें। इतनी फसल काट लें जो आप आसानी से साथ साथ बीज इसका निकालते रहें। और एक तीसरी बात इसमें यह है कि जो बीज आप इस तरीके से निकालेंगे उसमें नमी ज़रा ज़्यादा होगी। जो भी बीज निकलेगा आपने उसे धूप में खुश्क करके फिर बैग में डालना है या गट्टू में या बोरियों में भरना है, क्योंकि वत्तर ज़्यादा होने की वजह से जो फसल है या बीज है वो फंगस भी पकड़ सकता है। आपने जब बीज निकालना है उसको धूप लगवा लें 1-2 दिन। जब उसकी नमी कम हो जाए तो फिर उसको आपने भराई वगैरह करनी है, ताकि जो आपकी फसल है उसको फंगस ना लगे। ये कोई मुकम्मल या आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में जब आपको ना इसकी हार्वेस्टर मिले और ना ही थ्रेशर मिले, तो मजबूरी में फिर आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। इसमें आपकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी और जो लेबर की कास्ट है या हार्वेस्टिंग की कास्ट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। कोशिश करें कि सूरजमुखी लगाने से पहले आप अपने इलाके में कंफर्म कर लें कि आपको हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन हार्वेस्टर या फिर जो इसकी थ्रेशर है वो मिल जाएगी, तो तभी इसकी काश्त करें। क्योंकि अगर ये दोनों मशीनें ना मिलें तो फिर आपको मुश्किल होगी इसकी हार्वेस्टिंग में और आपकी हार्वेस्टिंग जो कास्ट है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।